तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ देखो सभी सही होंगे। तो भाई लोगों, आज हम बात करने वाले हैं, कह सकते हो सेंट काइट्स और कह सकते हो एंटीगुआ के बीच जो आज मैच होने वाला है, जो कि कह सकते हो सीपीएल का यहाँ पर दूसरा मैच होने वाला है दिन का, जो कि कह सकते हो 7:30 बजे शाम को होने वाला है। ठीक है भाई लोगों, तो उस मैच की हम बात करेंगे। बाकी देखो भाई लोगों, जिस भी भाई ने देखो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो देखो सभी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहां पर लगातार देखो भाई 3 दिन से विनिंग चल रही है। ठीक है भाई, 3 दिन से देखो भाई कंटिन्यू विनिंग चल रही है, रोज डेली प्रॉफिट कर रहे हैं सभी मेंबर्स। और जितना भी आपका लॉस है सभी कवर कर लेना, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। बाकी देखो इस मैच में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट कैपबीसी कौन होगा, कह सकते हो उसके साथ साथ ऐसे ट्रम्प्स प्लेयर जो कि देखो भाइयों को कोई नहीं बता सकता, पूरे फैंटेसी एक्सपर्ट में से कोई नहीं बताएगा ऐसे ऐसे ट्रम्प्स प्लेयर होने वाले। और सबसे बड़ी बात देखो पिच रिपोर्ट देखो क्या हो सकती है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह सकते हो अभी तक बहुत से लोग सोच रहे हैं ये बैटिंग पिच होने वाली है, कहीं सोच रहे हैं ये बॉलिंग होने वाली है। हम देखो भाइयों एक तरफा कर देंगे, जो बोलेंगे देखो फिर वही देखो आज आपको शाम को देखने को मिल जाएगा। और देखो भाइयों कुछ कैप भी सी देखो इतना ज्यादा सिलेक्शन होने वाला है कुछ प्लेयर पे, जैसे इमाद वसीम पे 11 है, यहाँ पर कायल मार्श पे 43% है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर इवन लुइस पे देख सकते हो आप 3-5% है, यहाँ पर फकर जमान पे 4-5% है। तो देखो भाई ये सिलेक्शन रखा का रखा रहने वाला है। चलेंगे कौन परफॉर्मेंस देगा कौन नहीं देगा सब देखो डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं करना है, वीडियो आपको फुल वॉच कर लेना। वीडियो के बीच में क्वेश्चन गिव अवे होने वाला है, जो भी सबसे पहले उसका आंसर देगा उसको देखो फ्री में यहाँ पर गिव अवे प्राइज दे दिया जाएगा। तो सभी देखो ज्वाइन हो जाना और क्या मतलब ज्वाइन कर लेना गिव अवे। उसके अलावा देखो भाइयों ट्रम्प्स मरम्स भी मैं आपको देखो लास्ट में बताऊंगा, ऐसे ट्रम्प्स बताऊंगा 5 प्लेयर मेरे। देखो भाइयों ट्रम्प्स कभी भी झूठे नहीं जाते हैं। बाकी एक स्मॉल लीग की टीम भी बनाकर बताऊंगा मैं आपको, और एक देखो जीएल का कॉम्बिनेशन बना के दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन प्लेयर को देखो आपको लेना है। ठीक है भाई लोगों, सब डिस्कस करेंगे, बस वीडियो में बने रहना। भाई लोगों देखो पिच रिपोर्ट की बात की जाए, अब देखो यहाँ पर क्या है, बैटिंग पिच है। देखो भाई लोगों यहाँ पर कह सकते हो एवरेज स्कोर यहाँ पर आप देख सकते हो 210 का होने वाला है, तो समझ सकते हो कि यहाँ पर किस तरह का बैटिंग ट्रैक होने वाला है। मगर देखो यहाँ पर जो पिछला मैच हुआ इस ग्राउंड पर, एक एक इनिंग में यहाँ पर 158 के आसपास बने, और दूसरी इनिंग में भी देखो यहाँ पर 150 के समथिंग ही बने थे। तो देख सकते हो यहाँ पर कितना कह सकते हो उलटफेर आया। और देख सकते हो जो दोनों टीमें हैं ना भाइयों, कह सकते हो पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा नीचे वाली टीम है। ठीक है, कह सकते हो कि यहाँ पर सबसे वीक टीम है पूरी सीपीएल की, दोनों ही अभी इसी टाइम। तो उस वजह से देखो यहाँ पर कैसा क्या हो सकता है। अब देखोगे तुम दोनों ही कह सकते हो टीम की देखो बॉलिंग बहुत शानदार है, मगर बैट्समैन थोड़े कह सकते हो ऐसे ऐसे देखो जो बिल्कुल फॉर्म फॉर्म में मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखो पिच और कह सकते हो कैसा बिहेव कर सकते हैं। ऐसा मान के चलो यदि बैट फर्स्ट होता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देखो 170 तो यहाँ पर बन ही सकते हैं, 170 यहाँ पर बन जाएंगे। और दूसरी इनिंग में देखो भाई थोड़ा चेस करना मेरे हिसाब से मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जो क्वालिटी स्पिनर्स हैं, खासकर आप देखोगे जो इमाद वसीम है, यहाँ पर कैमरन ग्रीन है, फेन एलन है, तो ये देखो भाई वो अच्छा खासा काम करने वाले हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि देखो स्पिनर्स यहाँ पर सेकंड इनिंग में देखो अपना काम करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इनिंग के देखो बैट्समैनों पे आपको ज्यादा जोर देना है, सेकंड इनिंग की जो स्पिनर्स होंगे आपको देखो भाई उनको लेके चलना है। तो ये हमारा अच्छा ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसके अलावा देखो इतना एवरेज स्कोर पे मत जाओ, 210 220 ये इतना नहीं बनने वाला है। 170 180 यहाँ पर मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब यहाँ पर रन बनने वाले हैं। तो भाई लोगों देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से बात करिए यहाँ पर, तो आपको 2-3 ऑप्शन अच्छे अच्छे दिख जाएंगे। एंडर फ्लेचर है यहाँ पर, कह सकते हो सैम बिलिंग्स है, उसके अलावा यहाँ पर जे एंड्रू देखने को मिल जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखो आंध्र फ्लेचर का सिलेक्शन कह सकते हो 83% है, बैटिंग ट्रैक थोड़ा होने वाला है, तो उस वजह से देखो हम थोड़ा रख सकते हैं। बनना क्या है देखो भाई सामने इमाद वसीम देखने को मिल जाएंगे, मोहम्मद आमिर देखने को मिल जाएंगे, उसके अलावा यहाँ पर कैमरन ग्रीन देखने को मिल जाएंगे, क्रिस ग्रीन माफ करना। तो देखो भाइयों तीनों ही के सामने कह सकते हो आंध्र फ्लेचर का बहुत ही खराब बहुत ही घटिया रिकॉर्ड रहा है। तो उस केस में बैट फर्स्ट होती तो को एक टाइम पे हम रखने का ट्राई कर भी सकते हैं। यदि देखो यहाँ पर बैट सेकंड होती है तो देखो आराम से आप यहाँ पर आंध्र फ्लेचर पर रिस्क ले सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। उसके अलावा देखो भाइयों सैम बिलिंग्स की बात की जाए, मैं कहूंगा कि देखो भाई उसको बैक करो, अच्छा प्लेयर है। सिलेक्शन देख सकते हो 24% होने वाला है, एक आपके लिए
ट्रम्प यहाँ पर उभर के आ रहा है। ठीक है भाइयों, लेके चलो। कह सकते हो सीजन में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, मगर थोड़ा विकेट कीपिंग का बोनस है, समझ रहे भाइयों, तो उस वजह से थोड़ा और एडवांटेज है। प्लस देखो प्लेयर ठीक ठाक है। ठीक भाई, इंग्लैंड का प्लेयर है, स्पिन अच्छे खेलना जानता है। सामने देखो उतने कोई ज्यादा अच्छे स्पिनर नहीं है, सिर्फ बनिंदु हसरंगा को छोड़ दें तो उस हिसाब से देखो अच्छा काम कर सकता है। तो देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से आप यहाँ पर बस सैम बिलिंग्स को रख के चल सकते हो। बैटिंग सेक्शन की देखो भाइयों बात की जाए तो देखो यहाँ पर इवन लुइस देखने को मिल जाएंगे, कह सकते हो यहाँ पर फकर जमान है। उसके अलावा आप नीचे जाएंगे देखो भाइयों यहाँ पर लुइस है, ग्रीप्स है, यहाँ पर सरफन रदरफर्ड है। उसके अलावा यहाँ पर कॉफी जेम्स देखने को मिल जाएंगे। अब देखो बात क्या है यहाँ पर, देखो यदि कह सकते हो इवन लुइस यहाँ पर बैट फर्स्ट होती है तो उनको देखो ट्राई किया जा सकता है। क्यों ट्राई किया जा सकता है? क्योंकि देखो क्या है, तो बैटिंग फर्स्ट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर देता है, इस पर प्रेशर नहीं होता है। प्लस थोड़ा क्या है, कैचिंग पोजीशन है, कैचिंग फील्डर है, मतलब कि लॉन्ग ऑन भी देखो फील्डिंग करता है, तो उस वजह से एक दो कैच पकड़ने की भी संभावना है। प्लस देखो बैट फर्स्ट में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है भाई लोगों, उसके अलावा फकर जमान है, इनको देखो चाहो तो देखो भाई दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो। क्यों ट्राई कर सकते हो, इनका भी सेम ही है, कैचिंग पोजीशन है। प्लस देखो बंदा कह सकते हो अच्छे फॉर्म में भी चल रहा है अभी, तो रन बना सकता है। लेफ्ट हैंडर है, सबसे बड़ी बात ये है। अब देखो भाई कोई भी बैट्समैन हो यदि वो लेफ्ट हैंडर हो देखो वो अच्छा करता है। ठीक है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम आती है सामने वाले को बॉलिंग कराने में। मोहम्मद आमिर से देखो उनको थोड़ी कम प्रॉब्लम रहेगी। उसके अलावा देखो भाई एक दो प्लेयर हैं जो देखो इनको कह सकते हो यहाँ पर प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। जैसे मान के चलो कि बनिंदु हसरंगा है, वो देखो थोड़ा इन पे हावी हो सकते हैं। तो उस केस में बैट सेकंड में देखो रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना मैं आपको सजेशन यही दूंगा इसको देखो दोनों इनिंग में आप ट्राई करो, जीएल में भी और स्मॉल लीग में भी। बाकी देखो एम्बलो जे ग्रीप्स इन दोनों को देखो जीएल में ट्राई करना। आप ओपनर कह सकते हो जो टॉप ऑर्डर है उसको ड्रॉप करो तो इन लोगों को पिक कर लेना। बाकी सरफन अदरपट कॉफी जेम देखो भाई बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। शुरुआत के मैचों में क्या सोच रहे होगे कि मतलब शुरुआत के मैचेस में क्या है कि ये देखो 3 नंबर पे बैटिंग कर रहा था, कभी कभी ओपन भी आ रहा था, मगर देखो अब इतना कोई भी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बॉलिंग मिल नहीं रही है, बैटिंग बहुत ज्यादा नीचे हो गई है। तो देखो जीएल के लिए भी अब ये प्लेयर नहीं बचा है। ऑलराउंडर सेक्शन की देखो भाइयों बात की जाए तो देखो यहाँ पर आपको इमाद वसीम देखने को मिल जाएंगे, कायल मार्श देखने को मिल जाएंगे, बनिंदु हसरंगा, क्रिस ग्रीन है, ओडियन समेत खेले नहीं। उसके अलावा फेबियन एलन देखने को मिल जाएंगे। बाकी एक आर्जवान भी अच्छा खासा प्लेयर है जो कि कह सकते हो डेथ में बॉलिंग कराने आ सकता है। अब देखो क्या है, इमाद वसीम की देखो मान के चलो यहाँ पर एवीएफ की एंटुगा की यहाँ पर बैट फर्स्ट होती है तो देखो कैप्टन देके चलना। ठीक है भाई लोग, उसके अलावा कायल मार्श है, 3-4 ओवर की बॉलिंग, 3 ओवर की तो मैक्सिमम बॉलिंग करा रहे हैं। प्लस ये भी देखो भाइयों टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। तो उस वजह से देखो भाइयों 1 2 3 बनिंदु हसरंगा को भी आप यदि मिलाओगे, ये बंदा देखो भाइयों पिछले मैच में बैटिंग से अच्छा करके गया, 1 विकेट लेके गया, मगर ये देखो भाइयों चुप रहने वालों में से नहीं है। इसका मुझे लग रहा है कि ये 2 या 3 विकेट्स इस मैच में पिक करने वाला है। तो ये भी देखो एक कैप बीसी के लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है। जैसे मान के चलो यदि यहाँ पर एसकेएन की मतलब सेंट काइट्स की यहाँ पर बैट फर्स्ट होती है तो देखो फिर बनिंदु हसरंगा सबसे सेफ और सबसे बेस्ट कैप्टन हो जाएगा आपके लिए। सीधा कैप्टन ही करो, क्योंकि बैटिंग आएगी सेकंड बॉल में भाइयों ये बहुत हावी होता है, बहुत ही ज्यादा। तो 2-3 इसके विकेट कहीं नहीं गए। बनिंदु हसरंगा, कायल मार्श, इमाद वसीम तीनों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्रिस ग्रीन भी इंपोर्टेंट है। उसके अलावा देखो फेबियन एलन भी यहाँ पर इंपोर्टेंट हो जाएगा। विथ द बैट बॉल फील्डिंग, गन फील्डर है भाइयों, कह सकते हो कि फील्डिंग से ही आपको यहाँ पर 1 विकेट का काम करके दे देगा। प्लस बैटिंग आई तो देखो 10 15 20 रन वहां से भी बना सकता है। बहुत बढ़िया प्लेयर है। चारों पांचों प्लेयर यहाँ से देखो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे। जो देखो भाई यही है कि जिसकी देखो बैट फर्स्ट हो उसको कैप्टन कर दो। ठीक है, यदि यहाँ पर कायल मार्श की बैट फर्स्ट होती है तो वीसी ट्राई कर लो। ठीक है, यहाँ पर हसरंगा को कैप्टन ट्राई कर दो, या फिर यहाँ से मान के चलो इमाद वसीम की बैट फर्स्ट होती है एवीएफ की तो कैप्टन और वाइस कैप्टन आप इनको यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। ठीक है भाई लोगों, कायल मार्श को देखो मैं थोड़ा आपको सजेशन नहीं दूंगा कि देखो कैप्टन करो, क्योंकि देखो सामने जो क्वालिटी बॉलिंग है ना भाइयों इनको थोड़ी फंसा सकती है। ठीक है भाई लोगों, जैसे मोहम्मद आमिर भी होगा शुरुआत में, उसके अलावा फेबियन एलन भी है। बाकी कोई अच्छा ऑफ स्पिनर नहीं है इनके पास, वो थोड़ी देखो इनके पास कमी होने वाली है। आरजोन को देखो जीएल में ट्राई करना। जीएल में देखो भाई वो कह सकते हो कि बॉल सेकंड में ट्राई करना। क्या है कि देखो थोड़े पेसर कम है इस टीम के पास, तो उस केस में ये बॉलिंग कराने आते हैं। यदि अच्छे रन लगा दिए टीम ने तो ये देखो फिर बॉल सेकंड में 1 2 विकेट लेके चला जाएगा। ठीक है भाइयों, कुल मिला के देखो प्रेस मैच जैसा इसका काम है, जो बॉलर है उसी जैसा इसका काम है। ठीक है भाइयों, पेसर का अच्छा रोल निभा रहे हैं।
कह सकते हो ज़्यादा रन बन जाते हैं तो बॉलिंग अच्छी खासी मिल सकती है, वरना कम रन बने तो तुमको मार भी पड़ेगी और ना विकेट मिलने वाली। बॉलिंग सेक्शन से देखो भाइयों बात की जाए तो देखो एस प्रिंजर देखने को मिल जाएंगे, नोकिया देखने को मिल जाएंगे, मोहम्मद आमिर देखने को मिल जाएंगे। ये देखो भाइयों प्रीमस प्रीमस और देखो आर्टोन का सेम काम है। उसके अलावा देखो यहाँ पर परमोल है, ये कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। स्प्रिंगर का क्या है देखो भाइयों, बॉल यदि यहाँ पर सेकंड होती है काय की एवीएफ की तो देखो ट्राई कर लेना, बॉल फर्स्ट होती है तो आराम से ड्रॉप करके चल सकते हो। इनको विकेट देखो भाई कब मिलते हैं, किस केस में मिलते हैं, यदि देखो भाइयों कह सकते हो कि इनकी टीम ने फर्स्ट बैट में कह सकते हो 180 या पर 190 रन बना दिए ना भाई, तो क्या है कि देखो बैट्समैन इनको टारगेट करते हैं भाइयों, ठीक है भाइयों, मतलब इनको रन मारने को देखते हैं तो उस केस में इनको विकेट मिलते हैं। यदि अच्छे रन बनते हैं, यदि कम रन बनते हैं तो देखो फिर उनको ज्यादा कोई विकेट नहीं मिलेगा। उसके अलावा एनिक नोकिया देखो दोनों केसेस में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, और मोहम्मद आमिर भी देखो भाइयों बॉल फर्स्ट बॉल सेकंड दोनों ही केसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों इनिंग में देखो भाइयों एनिक नोकिया और मोहम्मद आमिर कह सकते हो इंपोर्टेंट होने वाले हैं। सिलेक्शन देखो 23% हो चुका क्योंकि विकेट मिल नहीं रहे हैं, बाकी नोकिया के पास अच्छा खासा सिलेक्शन होने वाला है। आर प्रीमस देखो भाई यही है कि आर जॉन हो गए या फिर प्रीमस हो गए, इन दोनों में से कोई एक उठ जाएगा, समझ रहे, एक कोई बॉलर होगा जो कि एक दो विकेट निकाल सकता है, वो भी सेकंड बॉल में। फर्स्ट बॉल में मैं आपको इतना ज्यादा सजेशन नहीं करूंगा। उसके अलावा देखो नीचे कोई इतना खास यहाँ पर बॉलर मुझे दिख नहीं रहा, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, मोहम्मद आमिर, एंड्रिक नोकिया और तबरेशम से खेलते हैं तो ये भी देखो इंपोर्टेंट हो जाएंगे। बाकी अभी मैं स्प्रिंगर को यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, तो देखो ऐसे कुछ मेरी यहाँ पर देखो टीम हो सकती है, ठीक है। अब मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से भी देखो रिस्क लिया है, आंद्रे फ्लेचर को हटाया। उसके अलावा देखो मेरे पास बॉलर भी ठीक ठाक होने वाले, ऑलराउंडर है। कैप बी सी बात की जाए देखो किसको कर सकते हो, जो ये कि देखो जिसकी बैट फर्स्ट हो उसको कर सकते हो। जैसे मान के चलो अभी के लिए मैं बैट फर्स्ट मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर देखो सैंड काइट्स की होने वाली, तो कैप्टन ने हसरंगा को दिया है। वाइस कैप्टन मैंने देखो यहाँ पर कह सकते हो काइल मार्स को दिया है, ठीक है। ये कुछ मेरी फुल टीम हो जाएगी स्मॉल लीग की। अभी मैं देखो आपको एक जेल की टीम दूंगा, उसके बाद आपको मैं ऐसे 5 कह सकते हो ट्रम्प्स प्लेयर बताऊंगा जो कि देखो भाई वो ड्रीम टीम में 100% आएंगे, 100 के 100% आएंगे। तो देखो भाई लोगों ये हमारा एक जीएल का कॉम्बिनेशन, एक जीएल की टीम बन गई है। अब देखो मैंने इसमें क्या किया है, यहाँ पर कह सकते हो कि आर प्रीमस को मैंने रखा है। आपको क्या करना है, आर जोन के साथ रोटेट करो। उसके अलावा स्प्रिंगर को देखो सेकंड बॉल में रखना, फर्स्ट बॉल में नहीं रखना है मेरे भाई। उसके अलावा देखो इमाद वसीम को मैंने यहाँ पर वाइस कैप्टन किया है। अब क्यों किया है, क्योंकि देखो बैट फर्स्ट यहाँ पर किसकी होने वाली है, हजरंगा वाली टीम की। तो ये देखो बॉलिंग से हो सकता है थोड़ा एक आध विकेट निकाल ला जाए। उसके अलावा देखो टीम क्या थोड़ी कमजोर है बैटिंग में, तो उस केस में इसकी बैटिंग भी आएगी, तो ये देखो रन भी बनाने वाला है। तो उस केस में फिर मैं इसको ऐसे में रख रहा हूँ, ठीक है भाई लोग। आप क्या कर सकते हो, वाइस कैप्टन चाहो तो यहाँ पर क्रिस ग्रीन भी बढ़िया, जो कि कह सकते हो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट से आपको अच्छा खासा देंगे। यदि यहाँ पर बॉल फर्स्ट होती है तो यहाँ पर एंड्रिक नोकिया को भी ट्राई किया जा सकता है। अब देखो जीएल में क्या है, देखो भाई लक डिपेंड करता है, ठीक है। लक लक का ऐसे कहते हैं, किस्मत से कहते हैं, ठीक है। यदि हम देखो भाई लोगों कह सकते हो जीएल की टीम यदि आपको ऐसे बना के देते फर्स्ट रैंक वाली, तो देखो फिर हम ही नहीं विन कर जाते ना भाइयों। तो उस केस में क्या लक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, जिसके पास किस्मत है और जो एक दो चेंज मारेगा, ठीक है भाई, एक दो चेंज मारेगा अपनी टीम में, वही देखो विन कर पाएगा। सेम देखो कॉपी पेस्ट करने से मेरे भाइयों जीएल नहीं आती है, ठीक है भाइयों, ये बात थोड़ी याद रखना। बाकी केबीसी इधर उधर उधर करो, मैं देखो कॉम्बिनेशन बनाने का देता हूँ आपको, आप थोड़ा अपनी तरफ से भी थोड़ा माइंड लगाया करे। तो मेरे भाइयों देखो ये कुछ हमारे 5 ट्रम्प्स प्लेयर होने वाले हैं। सबसे बड़ा ट्रम्प है मेरा सैम बिलिंग्स है, जिस पे मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है। बंदे ने देखो भाइयों हमेशा मेरे ठीक ठाक किया, मगर पिछला कह सकते हो द हंटर उसमें देखो भाइयों इसने मुझे बहुत नाराज किया, और कह सकते हो सीपीएल में भी अभी तक नाराज किया। मगर मुझे देखो आज दोबारा मैं इसको देखो ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी प्लेयर को बैक करता हूँ तो अच्छा खासा करता हूँ। उसके अलावा फेबियन एलन, क्रिस ग्रीन, मोहम्मद आमिर और आर प्रीमस को देखो सेकंड बॉल में ट्राई कर लेना। ये देखो भाइयों 4 प्लेयर ऐसे हैं जो कि देखो ड्रीम टीम में कंफर्म आएंगे। उसके अलावा आर प्रीमस थोड़े कह सकते हो 50-50 होने वाले हैं, सेकंड बॉल होती है तो कंफर्म है। तो ये 5 प्लेयर देखो स्मॉल लीग में भी ट्राई करो, जीएल में भी ट्राई करो, जहां ट्राई करना वहां ट्राई करो, ठीक है। ये परफॉर्मेंस आपको निकाल के देंगे। और देखो भाइयों आज की वीडियो का गिव अवे क्वेश्चन ये होने वाला है कि बस मुझे आप ये बता दो कि इस मैच में फकर जमान कितने रन बनाने वाले हैं, बस मुझे यही बता दो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस फकर जमान नेम लिख दो और वहां पर आप रन लिख दो, ठीक है। जिसका भी राइट आंसर होगा
वो फ्री में देखो यहाँ पर कह सकते हो गिव अवे विन कर जाएगा, ठीक है। उसको फिर मैं देखो टेलीग्राम पर अनाउंस करूंगा, उसके बाद वो देखो फिर हमारा प्राइस आसानी से ले लेगा। तो आशा करता हूँ देखो वीडियो पसंद आई होगी। बस यही कंडीशन है, फुल वीडियो वॉच होना चाहिए आपको, मतलब फुल वीडियो वॉच करा होना चाहिए। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम, यूट्यूब और इंस्टाग्राम तीनों जगह पर सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा।